इब्तदा है रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी फार्मा 45 रुपये 4 पैसे पर क्लोज हुआ, -49 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.08। दिन के अंदर 44 रुपये 80 पैसे का लो लगाया और हाई 46 रुपये का। साल का लो 20 रुपये 1 पैसे और हाई 47 रुपये का है, जो कि माजी करीब में लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 24,37,809 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक की है तकरीबन एक हफ़्ता पहले, उसके मुताबिक पिछले क्वार्टर की जो इनकी अर्निंग थी सितंबर 30 2023 तक की, वो 41 पैसे की थी, जबकि इस दफ़ा आलमोस्ट डबल आई है, 0.88 आई है। इसकी अगर थोड़ी सी डिटेल्स को हम देख लें तो इसकी पीई रेशो 10.93 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 26.92 से आलमोस्ट 50% डाउन है, काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिविट पॉइंट 45 रुपये 28 पैसे से थोड़ा नीचे 45 रुपये 4 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 44 रुपये 56 पैसे की, दूसरी 44 रुपये 8 पैसे की है, और पहली रेजिस्टेंस 45 रुपये 76 पैसे की, जबकि दूसरी 46 रुपये 48 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो RSI है वो न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक भी न्यूट्रल है। मैकडी इसको बुलिश बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर आप बात करें इसके चैनल्स की और उसकी तरफ देखें तो इसका जो मूविंग इंडिकेटर्स है, जो येलो है उस वो भी थोड़ा सा अभी वो अपसाइड की तरफ है, जबकि रेड जो 21 दिन वाला है वो थोड़ा सा स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। ब्लू ऊपर की तरफ है, बुलिंगर बैंड नीचे वाले का मुंह नीचे की तरफ है, जबकि ऊपर वाले का ऊपर की तरफ मुंह है। अभी इसी सिनेरियो में बात करें और देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने 11 अक्टूबर को मंथ वीकली और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया और उसके बाद कितना ज़्यादा सेलिंग का शिकार हुआ। थोड़ी सी बाइंग हुई लेकिन सेलिंग हुई और बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया था। फिर यहाँ से बाइंग हुई, दोबारा प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि 7 नवंबर को भी इसने मंथ के चैनल के टॉप को क्रॉस ज़रूर किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद दूसरी जो आखिरी वर्किंग डे पर जो कैंडल बनी है वो भी बहुत बड़ी बनी है, इसलिए आप लोगों को इसके अंदर मोहतात हो जाना चाहिए और प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। और अगर कोई फ्रेश बाइंग करता है तो स्टॉप लॉस के बगैर काम मत करे। अब इसी सिनेरियो में इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो 44 रुपये 92 पैसे का, जो कि मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। खुदा ना खास्ता इसको तोड़ता है, सस्टेन नहीं कर पाता, तो फिर 44 रुपये 61 पैसे का स्टॉप लॉस, 44 रुपये 27 पैसे का, 43 रुपये 61 पैसे का अल्टीमेट स्टॉप लॉस, क्योंकि यहीं से ये सेलिंग प्रेशर का शिकार होता है। और अगर कोई 42 रुपये 80 पैसे तक वेट करना चाहता है, जो कि मंथ की मेन सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस तक वेट कर सकता है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया 45 रुपये 28 पैसे का, दूसरा 45 रुपये 52 पैसे का, फिर 45 रुपये 86 पैसे के मंथ की पहली रेजिस्टेंस और दूसरी 46 रुपये 27 पैसे की। इन दोनों में से अगर इसको क्रॉस करता है या इसको क्रॉस करने के बाद इसको क्रॉस करता है तो उसके ऊपर सस्टेन करना अच्छे वॉल्यूम के साथ और क्लोज करना बड़ा ज़रूरी है, तभी ये मंथ के चैनल को क्रॉस करने में कुछ दिनों में कामयाब होगा, तो मेजर ब्रेकआउट दे पाएगा। चलते हैं दूसरे शेयर की तरफ और वो है जी सर्ल पाकिस्तान। ये पेज लोड नहीं हो रहा, हो गया जी। 71 रुपये 32 पैसे पर क्लोज हुआ, 84 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.19 दिन के अंदर 70 रुपये 5 पैसे का लो लगाया और हाई 71 रुपये 70 पैसे का। दिन के अंदर जो 71 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया उसी के करीब तकरीबन से क्लोजिंग दी। साल का लो 43 रुपये 3 पैसे का और हाई 73 रुपये 49 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 45,73,151 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इन्होंने भी जो हफ्ता पहले अपनी रिपोर्ट पब्लिक की उसके अंदर सितंबर 30 तक की जो इनकी अर्निंग पर शेयर थी वो 0.80 थी, जबकि इस क्वार्टर के अंदर इनकी जो अर्निंग आई है वो 0.59 आई है, यानी तकरीबन 21 पैसे कम है इनकी अर्निंग। अब इसकी अगर डिटेल्स को देख लें तो इसकी पीई रेशो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशो 26.92 है। ये अपने पिवट पॉइंट 71 रुपये 2 पैसे से थोड़ा ऊपर 71 रुपये 32 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 71 रुपये 99 पैसे की, दूसरी 72 रुपये 67 पैसे की है। पहली सपोर्ट 70 रुपये 34 पैसे की और दूसरी 69 रुपये 37 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, लेकिन बिल्कुल 70 के करीब है RSI, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, जबकि मैकडी को बुलिश बता रहा है। इंसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो अब अगर इसके
मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स को देख लें तो येलो, रेड और ये ब्लू वाले का मैं कलर चेंज करना भूल गया हूँ। इसकी डायरेक्शन फ़िलहाल थोड़ी सी अप है, लेकिन जैसे स्ट्रेट होने की भी कोशिश कर रहे हैं। बुलिंगर बैंड ऊपर वाला ऊपर की साइड पर और नीचे वाला भी, और सेंटर वाला रेड बारीक भी। लेकिन आप साथ ये ध्यान में रखें कि इसने हफ्ता पहले वीकली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। फिर उसके बाद डेली के चैनल के बॉटम से उठा और बाइंग हुई। अब इसने मंथ के चैनल के टॉप को टेस्ट किया 6 को, लेकिन वापस पलटा। तो इसी हवाले से इसको जहन में रखें कि इसका ये मंथ के चैनल को टॉप को क्रॉस करना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। इसी सिनेरियो में पहला सेलिंग एरिया 71 रुपये 50 पैसे का, दूसरा 72 रुपये 6 पैसे का है, जो कि मंथ के रेजिस्टेंस के साथ साथ चैनल मंथ के चैनल के टॉप भी है। उसके ऊपर क्लोजिंग देना, सस्टेन करना, तभी इसको मेजर ब्रेकआउट की तरफ लेकर जा सकता है। अगर ये किसी टाइम पर 72 रुपये 73 पैसे को टच करता है तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब पहला स्टॉप लॉस इसका 71 रुपये 3 पैसे का मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर दूसरा 70 रुपये 39 पैसे का है, और फिर 70 रुपये 2 पैसे, फिर 59 रुपये 57 पैसे और 59 रुपये 2 पैसे। और कोई अगर 68 रुपये 57 पैसे तक वेट करना चाहता है तो कर सकता है। खुदा ना खाता इन दोनों मंथ के सपोर्ट को तोड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे तकनीकी तजज़िये से फ़ायदा हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।